हर सफ़र एक कहानी है और हमारी कहानी शुरू हुई थी सितंबर 2024 में स्पीति वैली से। हमारी लाइफ का पहला बाइक टूर जो लाहौल स्पीति के पहाड़ों के बीच से होता हुआ हमें ले गया चंद्रताल। एक अलग ही सुकून है वहाँ की खामोशी में, जैसे सर्द हवाएं और पानी की आवाज़ भी आपसे बात कर रही हो। और वहाँ बैठे बैठे एक ही ख्याल आया दिमाग में कि आगे क्या, अगली बार कहाँ। तो बस अपने बैग्स पैक किए और हम निकल पड़े एक ऐसे सफ़र पे जिसका पहला दिन तो पूरा हंसी मजाक और ट्रेन की अपर बर्थ के लिए लड़ाई में ही निकल गया। और जब अगले दिन की सुबह नींद खुली और खिड़की से बाहर देखा, तब समझ में आया कि हाउ अ ट्रेन जर्नी कुड बी सो ब्यूटीफुल। हर पहाड़, हर बादल एकदम पोस्टकार्ड वाला फ्रेम लग रहा था। और ऐसे कुछ खूबसूरत नज़ारों के बीच से एंट्री होती है हम लोगों की कोची में। कोची पहुंचते ही हम ऑटो पकड़कर निकल पड़ते हैं अपनी बाइक्स पिक करने। और बाइक का हैंडल हाथों में लगते ही एक अलग सा जोश आ जाता है। पर 36 घंटों के सफ़र के बाद आराम तो ज़रूरी था ही, तो हम निकल पड़ते हैं अपने हॉस्टल के लिए। ये ढीला कर रहा। रुक, इसको ऐसे कर दो ना, फोन ऐसा थोड़ी ना रखो। सुबह अपनी बाइक्स पर बैग बांधकर हम रेडी थे। अब वैसे तो कोची से कोडाईकनाल गूगल मैप्स पे सिर्फ 270 किलोमीटर्स है, मतलब 5 से 6 घंटे। सुनने में लगता है पीस ऑफ केक, रॉन्ग। ये हम राइड कर रहे थे जुलाई में, जब साउथ इंडिया में मानसून अपनी पीक पर होता है। तो जितना इस राइड का फ़ायदा था ना, उतना ही बड़ा एक ड्रॉबैक भी। और उस ड्रॉबैक से हमारी मुलाकात शुरू के कुछ घंटों में हो गई, जब भारी बारिश होने लगती है। पर सच बताऊं, पहाड़ों पे रेनकोट पहनकर बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। तो निकल पड़े हम उस भारी बारिश में अपना रेनकोट पहनकर। बारिश रुकी तो हमने भी एक चाय की टपरी और ब्रेक ले लिया। और अगर सच कहूँ तो इस ट्रिप की वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था। ये सारी क्लिप्स तो बस एक लैपटॉप के फोल्डर में यादें बन के रहने वाली थी। खैर, बारिश तो चली गई थी, पर जाते जाते एक तोहफा ज़रूर छोड़ गई हमारे लिए, रास्ते के बीच में एक पेड़ गिराकर। अब आगे वर्कर्स अपना काम कर रहे थे तो हमें पेड़ तो नहीं दिखा, पर इंतज़ार काफ़ी करवाया। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। अब तक जिन रास्तों पर हम गाड़ी चला कर आ रहे थे वो काफ़ी आसान से थे, पर बारिश के चलते हमारे रूट में एक चेंज होता है, क्योंकि आदिमाली से आगे एक लैंडस्लाइड हो रखा था। तो ट्रैफिक से बचने के लिए लोकल से बातचीत करके हमने पता करा एक ऑल्टरनेट रूट, जो ना ही कोई हाईवे था ना ही कोई शॉर्टकट। रास्ता एक पतली सी गली से शुरू हुआ, और जैसे जैसे मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा था, मेरे इंजन पे उतना ही लोड बढ़ता जा रहा था।
और इतने स्टीप रास्ते पर मुझसे एक गलती हो जाती है, फॉल्स न्यूट्रल। अब अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप इस दर्द को समझ पाएंगे। फॉर अदर्स, इमेजिन करो कि आपकी बाइक का गियर फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक ऐसी जगह अटक गया जहां इंजन से टायर तक कोई पावर नहीं है। बेसिकली ऑन अ स्टीप इंक्लाइन यू आर इन अ फ्री फॉल मोड। पर इस सुनसान सी सड़क पर एक अनजान शख्स एक फरिश्ते की तरह मदद करने आ जाता है। थैंक यू भैया। भाई इतनी स्टीप चलाई थी, इतनी स्टीप चलाई थी कसम से भाई, इसकी तो ऐसी तैसी हो गई भाई। 3 बार रुक गया और बिल्कुल गियर में डाल के अटकाना पड़ा और पीछे से आना पड़ा उमर मैन को भाई धक्का मारने। फिर वापस चालू करके ऊपर आया हूँ, ऊपर आया हूँ, थोड़ा फ्लैट जगह पे रुका हूँ। उस रास्ते का चैलेंज तो शायद मेरा फ़ोन कैप्चर ही नहीं कर पाता, पर मुझे एक बात रियलाइज़ होती है, लाइफ भी कभी कभी ऐसी स्टीप चढ़ाई बन जाती है। हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बट एक गलती, एक फॉल्स न्यूट्रल हमें नीचे खींच सकता है। और ऐसे वक्त में किसी से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ऑल वी नीड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ पुश, एंड एट द एंड ऑफ दैट रोड एक रिवॉर्ड ज़रूर वेट कर रहा होगा आपका, जस्ट लाइक इट डिड फॉर अस। अब वैसे तो मुझे गाड़ी चलाने में बहुत आलस आता है, बट पहाड़ों पे इन बादलों के बीच से बाइक निकालना, दिस हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी। यही वो रीज़न था कि इतनी बारिश, इतने लैंडस्लाइड्स और इतने डेंस फॉग के बाद भी हम ये राइड कर रहे थे। ये वही फीलिंग थी जिसे महसूस करने के लिए हम इतनी दूर आए थे। बारिश और ठंड ने हमें कई बार रोका, पर हर बार इन रास्तों ने और उसी बारिश ने हमारी सारी थकान मिटा भी दी। और द मोमेंट वी टच थिनी, सीन्स चेंज हो गए। बारिश गायब और नीचे उतरते हुए हमें दिख रहे थे बादलों से ढके हुए पहाड़। भाई फाइनली तमिलनाडु की बॉर्डर को क्रॉस कर ली। कोडाईकनाल बचा है थोड़ा सा। 270 किलोमीटर्स गूगल मैप्स पे बहुत कम लगता है, लेकिन जब आप पहाड़ों पे राइड करते हो तो कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। भाई सुबह 7 बजे निकले थे, शाम के 7 बज गए। 270 किलोमीटर टाउन भी खाना है भाई, बड़ी बड़ी है काम से। गूगल तो हराम ज़्यादा है भाई, उसने चितकुल में भी घुमाया था। इसकी तो बनती है भाई वीडियो। उसको देख, उसको देख। उसने
उसमें बिस्किट डुबाया और खा गया। भाई गेट बंद कर। देखा नहीं देखा मैंने चलते हुए भाई, उसको तभी तो बंद किया पर